given the radius is given 4.2 centimeter. Then given cylinder, radius is given 6 centimeter, इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं, ठीक है. हाइट फाइंड करनी है हमें इसकी. लेट हाइट बी h सेंटीमीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रेडियस को स्मॉल आर लिख लो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर. पाई पाई कैंसर. हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, एच की है. तो एच की वैल्यू क्या आएगी भाई 4/3 आर क्यूब. ये आर स्क्वायर रख के डिवाइड हो जाएगा. 4/3 आर क्यूब. दिस इज अवर आर, दैट इज 4.2 क्यूब है तो 4.2 4.2 4.2 स्क्वायर है 6 × 6. तो 6 7 जा कैंसिल हो जाएगा, 0.7 आ जाएगा. 6 7 जा कैंसिल हो जाएगा, 0.7 आ जाएगा. और 3 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, 14 1.4. तो 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7 2.74 सेंटीमीटर. Therefore height of cylinder equal to 2.74 सेंटीमीटर. ठीक है. ओके चलो. रेडियस ऑफ फर्स्ट मेटालिक सफीयर. दैट इज गिवन, इसको R1 सपोज कर लो. दैट वाज गिवन 6 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सेकंड मेटालिक सफीयर R2 that is 8 centimeter. Radius of third metallic sphere R3 equal to 10 centimeter. Therefore volume of three metallic spheres. फोर बाई थ्री पाई R1 का क्यूब. स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई R2 का क्यूब 4/3 पाई R3 का क्यूब. 4/3 पाई आप कॉमन निकाल लो, दैट इज योर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब. ठीक है. डायमेंशन बाद में डालेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं. लेट द रेडियस ऑफ सॉलिड सफीयर जो बनाया है इसका हमने मेल्ट करके कैपिटल आर मान लेते हैं, R सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ सफीयर 4/3 पाई आर क्यूब. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो सफीयर बना है तीन मेटालिक सफीयर कंबाइन करके बना है बच्चे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सफीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 मेटालिक सफीयर, जो छोटे वाले थे 3 मेटालिक सफीयर्स. वैल्यू लास्ट में डालेंगे सारी. 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब. 4/3 पाई ऐसे ही कैंसिल हो गया हमारे पास. इट मीन जो R क्यूब की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू क्या दी हुई थी भाई 6 थी, तो 6 का क्यूब. अगले का 8 का क्यूब, देन 10 का क्यूब. 6 आएगा, इसका करोगे तो 512 आएगा. इसका तो आपको पता ही है 1 तो 1728 आएगा. पर बच्चे तो क्यूब रूट ना, तो पार्शियल फैक्टर का क्यूब बन जाएगा. तो R इक्वल टू 12. देयरफॉर रेडियस ऑफ सफीयर सॉलिड सफीयर दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ठीक है. ये बात कर रहा है विच इज बेसिकली ये सिलेंडर. फर्स्ट डाटा गया 20 मीटर डीप. डेप्थ मीन्स हाइट
that is given 6 centimeter. नहीं, height is that is given 20 मीटर. ठीक, इसको h लिख लेते हैं such that h is equal to 20 मीटर. कैपिटल h मान लो. चलो ओके जी. डायमीटर दिया है 7 मीटर. डायमीटर 7 मीटर. तो रेडियस कैपिटल आर मान लो 7/2 मीटर. ऐसे रख लेते हैं. क्लियर. उसके बाद प्लेटफॉर्म की डायमेंशन. प्लेटफॉर्म दैट इज इक्वल टू क्यूबॉइड. लेंथ 22 मीटर. ब्रेड्थ height of platform, let height of platform equal to h meter. Volume of, according to question, volume of earth dug out from well equal to volume of platform. ओके. तो वॉल्यूम अर्थ है कि सिलेंडर है. फार्मूला क्या था बच्चे उसका? पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. प्लेटफॉर्म क्यूबाइड है LBH. हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई L इंटू बी. लेट्स पुट द वैल्यू. पाई इज इक्वल 22/7. रेडियस of the well was 7/2. स्केयर है तो 7/2 into 7/2. हाइट was 20 मीटर into 20. डिवाइड किससे करना है? L into B. L की वैल्यू 22 और ब्रेड्थ है 40 मीटर. ओके, क्लियर है. तो 22 तो वैसे ही कैंसिल हो गया. 7 से कैंसिल हो गया. 7 2 14 हो गया. 2 10 2 5. तो 5/2 मीटर that is equal to 2.5 meter. Therefore, height of the platform that is equal to 2.5 meter. That should be the answer. सिलेंडर जो है उसका जो डाटा गिवन दिया हुआ है, डायमीटर 3 मीटर. डायमीटर 3 मीटर. therefore radius of cylinder r equal to 3/2 meter. Depth means height. H volume of earth dug out. Volume of earth dug out. पाई आर स्क्वायर एच. और से देखें तो इस तरह की नजर आएगी आपको. ये रिंग सी बन जाती है. ये सिलेंडर का पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट सिलेंडर का. ठीक है. ये 4 मीटर की विड्थ की रिंग बना रहे हैं. सर्कुलर रिंग हेडिंग बना लेते हैं. विड्थ इक्वल टू 4 मीटर. ठीक है. अगर हम इसके सेंटर से रेडियस ज्वाइन कर लें, ये वाला इसको कैपिटल आर मान लें और ये सिलेंडर का जो रेडियस था स्मॉल आर कर लें, तो रेडियस, इनर रेडियस ऑफ द रिंग, inner radius of ring, that is small r, which is equal to radius of cylinder. Radius of cylinder that is given 3/2 meter. ठीक. outer radius of ring, इसको हम कैपिटल आर से डिवाइड करेंगे. ये 4 मीटर विड्थ थी तो 3/2 plus 4 3 1.5 plus 4 that is equal to 5.5 meter. ठीक है. Therefore volume of the circular ring, circular ring formed
सिलेंडर ही है, इनसाइड होल एक तरह से, तो पाई आर स्क्वायर डबल हो जाएगा इंटू एच। हाइट तो हमें फाइंड करनी है, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग और हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वॉल्यूम है अर्थ डगआउट के इक्वल ही है। किसके इक्वल होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डगआउट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कैंसिल ही कर देते हैं, देयरफॉर एच आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वजह से 3/2 मीटर, इसको 3/2 3/2 लिख लेते हैं। हाइट कितनी थी वेल की? दैट इज 14 मीटर। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमें पहले निकालना पड़ेगा। पहले आर स्क्वायर कितना था अभी हमारे पास? कैपिटल आर की वैल्यू थी 5.5 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस 3/2 था जिसको हम 1.5 लिख लेते हैं, माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है चलो एक तो कैंसिल हो गया 7 के साथ, 3 × 3 × 7 इधर ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, वो इजी रहेगा हमारे लिए। 3 × 3 × 7 ट्वाइस, ये हो गया 7 आ गया, ये आ गया 4 आ गया। 7 7 कैंसल, 3 3 9/8, 8 1 8 2 जब बचे फिर 10 1 आ गया, 2 8 2 16, 1.12 मीटर अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, सिलेंडर का डाटा लिखते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस r equal to 12 divided by 2, that is equal to 6 centimeter. Height capital H. Volume of ice cream, volume of ice cream cylinder, cylinder बना देते हैं इसको, वो ice cream cylinder that is equal to pi r square h. Cone height small h that is equal to 12 centimeter, diameter 6 centimeter, तो रेडियस 2 से बेटा आप डिवाइड कर दो, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ऐसे हेमिस्फीयर का भी सेम ही होगा। हेमिस्फीयर रेडियस सेम एज गुड एज कोन 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 1 आइसक्रीम कोन लिख दो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकाले पहले तो इसके अंदर, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो, एच प्लस 2r आ जाएगा। चलो, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स that is equal to total volume of cylinder। टोटल वॉल्यूम को एक आइसक्रीम के वॉल्यूम से कर देते, कौन का वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। ठीक, तो टोटल वॉल्यूम था बच्चे पाई आर स्क्वायर एच, इधर था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r। इसमें तो एक सिर्फ पाई जो दिया हुआ यही कैंसिल होगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर एच और नीचे आर स्क्वायर एच प्लस 2r। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं बस। ठीक है,
तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन एन लिख लेते हैं 3। आर की वैल्यू क्या दी हुई थी बच्चों, उधर हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 इंटू एच, हाइट वॉज गिवन 15 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर दैट वाज 3 का स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एच, हाइट ऑफ कौन थी जो दैट इज 12 सेंटीमीटर, 12 प्लस 2 और 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 12 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 3 3 से कैंसर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 5 जा 10 कौन सा बन रहा है, 10 कौन सा आंसर आएगा। थोड़ा पहले सिल्वर कॉइन पहले गिवन है 1.7 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर हो गया 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस स्मॉलर लिख लो 1.75 डिवाइड बाई 2, इसको डेसिमल ब्रेक करके लिख लो 200, बाद में सेटिंग थिकनेस दी जाए, इसको बोलते हैं हाइट, दैट इज गिवन 2 मिलीमीटर, आई थिंक 10 से डिवाइड करते हैं भाई, ऐसे ही रहने दो, चलो 2/10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यूबॉइड का दिया हुआ है, वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद क्यूबॉइड का दिया हुआ है डाटा, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट वो लिख लेते हैं, 5.5 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, एंड ब्रेड्थ वाज गिवन 10 सेंटीमीटर, हाइट दी है 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को अगर सिल्वर कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वी विल गेट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइंस, देयरफॉर नंबर ऑफ सिल्वर कॉइंस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, 1 सिल्वर कॉइन। क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, LBH की 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस वाज अवर 7/8, 7/8, हाइट थी हमारे पास 2/10, दैट इज इक्वल टू 1/5, 1/5, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये रेसिप्रोकल के ऊपर चले जाएगा, 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5, 22, 7 इंटू 7 इंटू 1, इसको डेसिमल ब्रेक कर लें, 10 35/10, 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5, नीचे क्या क्या रह गया था हमारे पास, एक 22 रह गया, एक 7 रह गया हमारे पास, एक 7 रह गया। अब बच्चे इसका देख लो क्या बनता है, 10 10 तो कैंसिल हो गया, 7 7 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 22 था, 11 2 जा 11 5 जा हो गया, ओके जी, ये 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। तो कुछ और चीज मिसिंग है, 2 8 जा 10, 7 5 जा 35, 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 2, 400 आएगा बच्चे आंसर। ये सिलेंड्रिकल बकेट की डायमेंशन लिखते हैं भाई, एच मानो 32 सेंटीमीटर, रेडियस इसको कैपिटल आर लिखो 18 सेंटीमीटर, फील्ड विद साइड मतलब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। उसके बाद इसको सैंड को कौन फॉर्म में चेंज करना है, तो उसके डायमेंशन हाइट h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, लेट रेडियस
radius equal to r centimeter, slant height equal to L centimeter, volume of cone 1/3 pi r square h. According to question, volume of cone heap जो ढेर बना कौन फॉर्म के अंदर, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। तो आसान है, वॉल्यूम के बकेट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई तो कैंसल, यहाँ से आर स्क्वायर एच की वैल्यू निकालनी हमने भी। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे एच से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कैपिटल आर की वैल्यू थी 18 इंटू 18, हाइट थी उसके बाद 32 लिख लिया, नीचे एच की वैल्यू दिया 24, ठीक है जी। 3 8 जा 8 4 जा, ठीक है। ये वैल्यू आई है आर स्क्वायर की। तो पेयर बना लेते हैं भी, 18 इंटू 18 था, 4 का पेयर बनाएंगे 2 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर रूट कर लो, एक एक पेयर बाहर आ जाएगा। 18 इंटू 2 36 सेंटीमीटर। हमें रिलेशन पता है इसका, वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू थी 36 का स्क्वायर, एच की वैल्यू गिवन दी हुई है 24 का स्क्वायर। फैक्टर कर ले में इसके ज़्यादा अच्छा रहेगा। 36 का 2 2 4 दिए 12 दिए 36 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8 दिया 24, ये स्क्वायर। तो एल की वैल्यू जो है इसका स्क्वायर रूट करके आनी है बच्चे। आप ओपन करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हो या ऐसे निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक पेयर ये 2 इंटू 2 स्क्वायर है, बाहर आके 2 इंटू 2 ही रहेगा। एक 3 इधर का सिंगल 3 है, ये भी 3 का स्क्वायर है, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ ये 3 का स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ बचा ये 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 30, 12 रूट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्यूबॉइड फॉर्म में एक तरह से। विड्थ बी लिख लेते हैं भाई 6 मीटर, हाइट मतलब डेप्थ दैट इज 1.5 मीटर, स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर, यही होगा। इसको मीटर पर मिनट में कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई करें मीटर, नीचे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया मीटर पर मिनट। ये हो गया 1000 बाई 6 मीटर पर मिनट। डिस्टेंस कवर्ड बाई वाटर, डिस्टेंस कवर्ड बाई वाटर, ये क्या है 1 मिनट के अंदर, इन 1 मिनट विच इज इक्वल 60, 30 मिनट्स का पूछा है ना उसने। 1000 बाई 6 मीटर, तो पूछा है 30 मिनट्स के अंदर क्या होगा, 30 मिनट से मल्टीप्लाई कर लोगे। ऊपर ठीक किया था बच्चे। चलो 5000 मीटर्स आ गए बच्चे। हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, ये सारे मीटर में दे रखे हैं, तो 8/100 कर लो, 8/100 मीटर। क्योंकि एरिया टू बी इरिगेटेड, एरिया टू बी इरिगेटेड इन 30 मिनट्स। पानी का फ्लो तो कितना आ रहा था, ये LBH का फार्मूला बन जाएगा बच्चे, ठीक है। ये हमारी बेसिकली क्या है, यहाँ से आई थी LI थी, इक्वल टू कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट्स डिवाइड बाई हाइट
ऑफ स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, उसे डिवाइड कर दो, एरिया आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, एच हाइट होती है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका हमें दिया हुआ था भाई एल बी एस 6 इंटू 1.5 इंटू 5000 डिवाइड बाई हाइट, दैट इज 8/100। 8 नीचे लगे, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। तो 2 3 2 4 8, 4 25, 15 से 45, 4.5 इंटू 5000 इंटू 25, 500 मीटर स्क्वायर। 1000 से 10,000 से डिवाइड कर दो तो हेक्टर में आ जाएगी। $56.25 hectares of land will be irrigated। वन दी हुई है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड किया 1/10 मीटर। स्पीड ऑफ वाटर थ्रू पाइप पर आवर कन्वर्टेड into 3 किलोमीटर पर आवर, 3 into 1000 मीटर्स, आवर को मिनट्स में 60, 3 2 25 100, that comes out to be 50 meter per minute। It means distance covered by water in 1 minute equal to 50 meters। Tank, cylindrical tank, diameter 10 meter, so radius small r equal to 10/2, that is equal to 5 meter। Depth, we can call it height, h। Volume of cylindrical tank, cylindrical tank, pi r square h taken to fill the cylindrical tank equal to volume of water, volume of cylindrical tank, volume of cylindrical tank divided by volume of water through pipe in 1 minute। cylindrical tank pi r square h, volume water, this becomes our radius capital R, so pi r square capital H, pi cancel, r square h upon r square into h। r square means that is your 5 into 5 and height was 2, radius was given 1/10 meter, 1/10 into 1/10, this will be considered as a height, that is your 50 meter। 0 0 cancel, 5 2 are 10, so that comes 5 into 5 into 2, this 1/2 becomes 2/1, 5 are 25, 4 are 100 minutes, that is your answer। okay, clear। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।